एक तरफ पुलिस का टीयर गैस, दूसरी तरफ हजारों स्टूडेंट की जीत की खुशी। सोचो, सिर्फ कुछ ही मिनट पहले जहां लाठी चार्ज और स्लोगन सुनाई दे रही थी, वही जगह थोड़ी देर बाद हम जीत गए के नारों से गूंज उठी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के स्टूडेंट की आवाज इतनी पावरफुल बन गई कि एक सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी पद छोड़नी पड़ी? क्या ये एक सिर्फ रिजाइन था या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट? तो चलिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पूनम रैंक एकेडमी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नीट और पेपर लीक कंट्रोवर्सी ने देश को कैसे हिला दिया, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, और सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो रिजाइन किया उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब स्टूडेंट के लिए आगे क्या होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी स्टोरी टाइमलाइन के साथ समझाने को मिलेगी, अच्छे तरीके से समझने को मिलेंगी। तो प्रोटेस्ट की शुरुआत, व्हाई द प्रोटेस्ट बिगन। सब कुछ शुरू हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार सामने आ रही इनरेगुलरिटी से। सबसे बड़ा इशू था नीट यूजी पेपर लीक और एग्जामिनेशन सिस्टम पर उठने वाले सवाल, जो कि लगातार स्टूडेंट के द्वारा उठाए जा रहे थे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीट प्रोटेस्ट से ये सब कुछ शुरू हुआ, तो ये नीट प्रोटेस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट से ही सारे एग्जामिनेशन तक बात पहुंची। ठीक है, लाखों स्टूडेंट ने सालों की मेहनत की थी, लाखों स्टूडेंट ने सालों की मेहनत की थी, तभी तो यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन जब पेपर लीक और एग्जाम इनरेगुलरिटी की खबर सामने आई, तो स्टूडेंट का ट्रस्ट पूरी तरह हिल गया। कल जहां एग्जाम दोबारा करने की बात हुई, कई कैंडिडेट अनसर्टनली में चले गए। स्टूडेंट का कहना था, गलती हमारी नहीं है, फिर सजा हमें क्यों मिले। और ये बात सही भी है कि अगर गलती स्टूडेंट की नहीं है तो सजा स्टूडेंट को क्यों मिले। यह फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक नेशनल मूवमेंट में बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे ने देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। और सही बात है, हम लोग ये चीज देखें कि ये जो प्रदर्शन हुआ, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ, वो नेशनल वाइड बन गया। ये तो हम लोग जानते ही है, सबको पता है ये चीज। तो ये चीज सही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हम लोग की बात नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग की बात गवर्नमेंट सुन लेती है तो हम लोग को क्यों करना प्रोटेस्ट, जरूरत ही क्या है प्रोटेस्ट करने की। ठीक है, अब जानते हैं ह्यूमन कॉस्ट क्या क्या पड़े। ये सिर्फ एक पेपर लीक का इशू नहीं था, ये लाखों स्टूडेंट के ड्रीम का इशू था। रिपोर्ट्स में कई स्टूडेंट के सर्वल मेंटल, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल स्ट्रेस और सुसाइडल केस का जिक्र हुआ। ये तो हम लोग जानते ही है, सुसाइडल केसेस और मेंटल स्ट्रेस कितना ज्यादा पड़ा स्टूडेंट पर, इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पड़ा कि बहुत परेशान थे स्टूडेंट्स। इस वजह से वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया ना। रिपोर्ट में कई स्टूडेंट, ये तो मैंने कह दिया आप लोग को, मेंटल स्ट्रेस पड़ा। इस वजह से स्टूडेंट की डिमांड थी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देखिए, स्टूडेंट इतना परेशान थे, इतना फ्रस्ट्रेटेड थे, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से काम थोड़ी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। उन लोग का मानना था, स्टूडेंट का मानना था कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन क्यों, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए।
उनका मानना था कि जब सिस्टम फेल हुआ है तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। और ये एकदम बिल्कुल सही बात है। जब सिस्टम फेल हुआ है तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कल दिन हो सके फिर ये चीज हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, हर एक एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक एग्जाम दे, फिर पेपर लीक हो, फिर प्रोटेस्ट किया जाए। एक एग्जाम, एक दो एग्जाम हर, अभी कुछ दिन पहले एसएसटी को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, फिर नीट को लेके हो रहा है। अगर एसएससी में ही सुधार हो जाता और एसएससी से सारे एग्जाम कवर कर लिए जाते तो नीट प्रोटेस्ट की जरूरत ही क्या पड़ती? बट एसएससी में जो इतने प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े मोड़े इंप्रूवमेंट देखे गए, बाकी सब वैसे ही चल रहा है और आगे भी वैसे ही अभी तक एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त में एग्जाम होना था, बट अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वही बात है। अब हम लोग जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। अब आग अब आती है मूवमेंट की सबसे यूनिक कहानी। ये तो चलिए, ये तो सबको पता होना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इतने ट्रेंड में चल रही थी कॉकरोच जनता पार्टी। तो हम लोग बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। आपने नाम सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी का। सुनने में फनी तो लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन इसके पीछे का एक पावरफुल मैसेज था। एक पुरानी रिमार्क में एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए कॉकरोच शब्द यूज हुआ था। आप लोग को पता होगा कि किसने यूज किया था, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आप लोग ने सबको पता था कि किसने यूज किया था। स्टूडेंट ने इसी इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और ये एक देखा जाए तो कुछ ऐसा खराब नहीं है। ये प्राउड की बात कि स्टूडेंट ने अपने ही जो इंसल्ट था उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया और वही नाम बन गया कॉकरोच जनता पार्टी। ये मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं था। ये जेनजी ने मीम्स बनाए, रील्स बनाए, डिजिटल कैंपेन किए, ग्राउंड प्रोटेस्ट किए, सबको कंबाइन करके इतना नेशनल वाइड मूवमेंट बन गया। ये एक नेशनल वाइड मूवमेंट बन गया क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ही नहीं था। एक्चुअली में इसका देखा गया कि हाँ है एक पार्टी। ठीक है, इस मूवमेंट को एक्टिविस्ट ये अभिजीत दीपके कर रहे थे। हाँ, अभिजीत दीपके कर रहे थे और कई स्टूडेंट वॉलंटियर ने ऑर्गेनाइज किया। मैं मेन प्रोटेस्ट बना जनता ये क्या बोलते हैं, जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में जो मेन प्रोटेस्ट कैंप बना वो जंतर मंतर बना होगा, आप लोग को पता होगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, जंतर मंतर बना था। तो यही सब बात है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेस्ट कैसे बढ़ा। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मूवमेंट और पावरफुल होते गया। तब एंट्री हुई सोनम वांगचुक जी की। उन्होंने स्टूडेंट के सपोर्ट्स में इंडेफिनाइट हंगरी स्ट्राइक रखा शुरू किया और उन्होंने कहा कि जब तक से गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और वो बहुत बहुत अच्छे आदमी है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे इंसान है वो। उनकी पुरानी हिस्ट्री देखोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सोनम वांगचुक जी के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हेल्थ रैपिडली खराब होती गई और बाद में पुलिस उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। इन एक्सीडेंट
इन इंसिडेंट के बाद पब्लिक सपोर्ट और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये चीज गलत है ना। आप किसी को बिना उनकी परमिशन के उठाकर हॉस्पिटल में ले जाओगे, या फिर हॉस्पिटल में क्या, कहाँ ले जा रहे हो, तो ये हम लोग को पता थोड़ी था, या उनको पता था। तो ये चीज गलत है ना, बिना उनकी परमिशन से किसी को भी कहीं से उठा के ट्रांसफर कर देना। स्टूडेंट ने कहा, अब ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं है, ये फ्यूचर का इशू है। अब देखो, फिर ये चीज हुआ तो स्टूडेंट ने इसको फिर अलग वे में लिया, और ये सही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन लेते रहेंगी तो स्टूडेंट को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो हाथ में हाथ धर के बैठे थोड़ी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट ने अब इसको भी अपनी पावर में ले लिया, और ऐसा कुछ नेगेटिव की जगह और वो मजबूत हो गए। उन्होंने कहा, अब ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं है, अब ये फ्यूचर का इशू है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संसद चलो मार्च। जो संसद चलो मार्च था, ये 20 जुलाई को स्टूडेंट ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बैरिकेड लगाया था और लाठीचार्ज, टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रोटेस्ट रुकने के बजाय और बढ़ता गया। देश के अलग-अलग स्टेट में डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड्स करने लगे और प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता गया। एकदम बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। अगर इतने दिन हो गए गवर्नमेंट स्टूडेंट की बात फिर भी नहीं सुन रही थी, इतने दिन हो गए गवर्नमेंट स्टूडेंट की बात फिर भी नहीं सुन रही थी, तो स्टूडेंट को तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने संसद चलो का नारा दिया और 20 जुलाई को उन्होंने संसद जाने का फैसला किया था। तो इसी बीच में ये सब कुछ हो गया था, बट फिर भी ये सब के बाद भी प्रोटेस्ट बढ़ा ही, घटा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स के बारे में। तो इतना कुछ होने के बाद फाइनली फाइनली कितने तारीख को, 24 24 जुलाई को, ये मैंने कीवर्ड्स वाला बॉक्स इसीलिए दिया है कि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूं। बट मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पर ही, 24 जुलाई। हाँ, 24 जुलाई तक सिचुएशन काफी सीरियस हो गई थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एग्जाम रिफॉर्म को लेकर अनाउंसमेंट किए, पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क और फास्ट ट्रैक एक्शन की बात सामने आई, लेकिन स्टूडेंट ने कहा था रिफॉर्म इम्पोर्टेंट है लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि स्टूडेंट ने कहा कि अब एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम रिफॉर्म इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। ये किसकी बात होने लगी? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की डिमांड होने लगी स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 25 जुलाई। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जानना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि अभी ना जो एग्जाम्स है ना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये जुलाई क्यों नहीं लिखा रहा है? 25 जुलाई। हाँ, 25 जुलाई 2026 गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच टॉक्स चल रहे थे, लेकिन स्टूडेंट की एक डिमांड बिल्कुल क्लियर थी। ये तो आप लोग जानते हो कि स्टूडेंट कितने मतलब जिद्दी ही कहेंगे, बट जिद्दी अच्छे वाले जिद्दी, बुरे वाले जिद्दी नहीं, अच्छे चीज के लिए जिद करना। अच्छा मतलब होता है ना कि हाँ जिद कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चे जिद कर रहे हैं, तो बट अच्छे चीज चीज के लिए जिद करना खराब बात नहीं, वो अच्छी बात। तो अच्छे वाले जिद्दी थे कौन? स्टूडेंट। हम्म
ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट की डिमांड बिल्कुल क्लियर थी, धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन चाहिए था स्टूडेंट को, ये क्लियर था उन लोगों का। और फिर वही हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखो, भलो प्रोटेस्ट हो रहे थे मगर इसकी उम्मीद उतनी नहीं दिख रही थी क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रिजाइन अनाउंस कर दिया। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट के फ्यूचर और देश के हित को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ रहे हैं और नहीं चाहते कि किसी भी मुद्दे को या फिर किसी भी अलग, जैसे होता है ना कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो अलग कोई बाहर के लोग आके उसमें शामिल हो गए, प्रोटेस्ट में इधर उधर किसी को मार रहे हैं, तो किसी भी मुद्दे के गलत फायदे उठाए जाए। जैसे कि ये जो, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत ऐसा होता है ना कि भीड़ वाले जगह में नेशनल सिक्योरिटी वाले इशू आ जाते हैं, और दिल्ली है भी अपना कैपिटल, दैट्स वाई ऐसा उन्होंने कहा। बट अगर उन्हें उन्हें रिजाइन करना था तो उन्हें पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था, पहले ही उन रिजाइन कर देते। इतना देर क्यों किया रिजाइन करने में? अगर वो पहले रिजाइन करते तो इतना बात आगे ही नहीं बढ़ता। स्टूडेंट, इनफैक्ट अगर स्टूडेंट को पहले ही सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिलता, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिस्पांस मिलता ना, तो स्टूडेंट इतना ज्यादा प्रोटेस्ट आगे को बढ़ाते ही नहीं। बट स्टूडेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जीरो रिस्पांस आ रहा था, दैट्स वाई स्टूडेंट को इतना सारा प्रोटेस्ट करना, आगे बढ़ाना पड़ा। अब बताते हैं जंतर मंतर का क्या सीन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजाइन के बाद जंतर मंतर का माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं स्टूडेंट एक दूसरे को गले लग रहे थे, हम जीत गए, हम जीत गए। कितनी, मतलब सोचो कैसा, कितना अच्छा फील हुआ होगा स्टूडेंट को जो इतने दिन से, एक डेढ़ महीने से चल रहा था प्रोटेस्ट, और उसके बाद जब स्टूडेंट को जीत मिली तो वो कितने खुश थे। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए के नारे गूंज उठे जंतर मंतर में। कई लोग ने इसे इंडियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्टोरिकल मूवमेंट बताया। जैसे होता है ना कि हाँ इतना दिन तक चला, तो इंडियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्टोरिकल मूवमेंट बताने लगा कई लोगों ने। अब अब सबसे मेन टॉपिक ये है, अब क्या हो रहा है? चलिए, रिजाइन हो गया, मगर आगे क्या? अब सवाल ये है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया? जवाब है, कंप्लीट नहीं। प्राइमरी डिमांड पूरी होने के बाद सीजेपी ने अपने धरने खत्म कर दिए, लेकिन स्टूडेंट की कई और डिमांड्स अभी भी बाकी थी, जैसे एनडीए में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। मैंने स्लाइड अटैच नहीं किया क्या? हाँ किया है। एनडीए में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पेपर लीक माफिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक एक्शन। पेपर लीक जो माफिया है उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना। और अफेक्टेड स्टूडेंट के लिए काउंटेबिलिटी, ये भी सही डिमांड है। स्टूडेंट की कोई भी ऐसी इनलीगल डिमांड रही ही नहीं है, एकदम जो होना चाहिए वही डिमांड की है स्टूडेंट ने। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एजुकेशन मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज फिलहाल प्रहलाद जोश को दिया गया। हाँ ये चीज है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका एडिशनल चार्ज अभी फिलहाल के लिए प्रहलाद जोश को दिया गया है, ताकि सिस्टम को स्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, प्रधान जोश जी के दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग
स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटेस्ट सिर्फ रोड पर आने का नाम नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट सिर्फ रोड पे आने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी में पीसफुली और हम लॉफुल तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती है, क्योंकि हम लोग सब इंडियन सिटीजन हैं और हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसी के साथ स्टूडेंट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिस्टम में रिफॉर्म की डिमांड के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी कभी मत छोड़िए। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है ना, आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, मगर जो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है वही आपको आगे लेके जाएगी, वही आपको आगे लेके जाएगी। इसीलिए कितना भी प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। देखिए, जो अब वहां पर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाना, ठीक है। बट जो घर पर है वो पूरा सपोर्ट करो। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका हर चीज से मदद करो। देखे ही होंगे आप लोग कि बहुत तरह से जोमेटो से ऑर्डर आ रहे थे, स्विगी से ऑर्डर आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से लोग ऑर्डर कर रहे थे। वहां के लोगों का सपोर्ट ही कर रहे थे ना, एक तरह से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, बट कर रहे थे ना। इसीलिए मेन टॉपिक अभी ये है कि अपने प्रिपरेशन को कभी मत छोड़ना, प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू रखो। तो चलिए, ये हम लोग का लास्ट स्लाइड था। आज की वीडियो से एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? एक यूनाइटेड स्टूडेंट कम्युनिटी डेमोक्रेसी में अपनी बात मजबूत से रख सकती है कि नहीं? एक यूनाइटेड स्टूडेंट कम्युनिटी डेमोक्रेसी में अपनी बात मजबूती से रख सकती है, लेकिन असली जीत तब होगी जब फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट को पेपर लीक, एग्जाम इनरेगुलरिटी या अनसर्टेनली का सामना ना करना पड़े। हाँ, बात गलत थोड़ी है। चलिए, जीत हो गई, बहुत अच्छी बात है, बट मेन जीत कब होगी? जब कभी भी कोई भी एग्जाम में पेपर लीक, अनरेगुलरिटी और अनसर्टी का सामना नहीं करना पड़े कोई भी स्टूडेंट्स को, तभी होगी हमारी असली जीत। ठीक है। अच्छा, अब आपका इस पूरे इशू पर क्या ओपिनियन है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में और बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और पूनम रैंक एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।